नमस्कार। कुछ विद्यार्थी के साथ परीक्षा में अक्सर होता है कि जो वो जानते हैं और गलत आंसर देके चले आते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तब उसको पता चलता है कि अरे इसका आंसर तो ये होता और हमने ये दे दिया। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी रिजल्ट पर उसका असर पड़ता है और जो सकारात्मक रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को रोकें? आपको सबसे पहले इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाना पड़ेगा परीक्षा के दौरान, कि जब आपको प्रश्न पत्र मिल रहा है उस समय आप अपने आप को जितना हो सके शांत कर लें। आप शांत रहें और जो भी प्रश्न पत्र मिलता है पूरा प्रश्न पत्र को एक बार ओवरव्यू कर डालिए। आप प्रश्न पत्र पढ़ लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप उन सवालों को पहले हल करिए जो आसान है। जब आप आसान सवाल को बनाते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जैसे ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अच्छी तरह से परीक्षा देने लगते हैं। शुरुआत आपको उन प्रश्नों से करना है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कभी कभी स्टार्टिंग में हार्ड सवाल रहते हैं और आगे चल करके वो कुछ आसान सवाल रहते हैं। तो जब आप पूरा प्रश्न पत्र को ओवरव्यू नहीं करेंगे तो ये आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए एक सरसरी निगाह से जितना जल्दी हो सके इस चीज को आप देख लीजिए कि आसान कहाँ है, वो आप ढूंढ करके और उसको पहले हल कर डालिए। दूसरा, आप घबराएं नहीं। जितना भी मन में आपका घबराहट को होने नहीं देना है। आप कोशिश करना है कि मन मेरा शांत रहे। कभी कभी प्रश्न पत्र मिलते ही घबराने लगते हैं कि क्या करना है, किसको हल करना है। आप एक एक करके स्टेप्स करके बनाते जाएं। आप देखेंगे कि सब बनते जाएगा जो आप जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप घबराने लगते हैं, आपका मन भटकने लगता है कि पहले इसको सॉल्व करें कि इसको सॉल्व करें, पहले मतलब हार्ड को कर लें, पहले ये बड़ा सवाल है इसको बना लें। अब इस टाइप का जब मन में बहुत सारे विचार लाते हैं, घबराहट होती है, तो आप मतलब आप अपने मन मस्तिष्क को उस एकाग्रता को भंग मत होने दीजिए। आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा शांत रहें। ओवर सेंसिटिव, ओवर रिएक्टिव ये नहीं होना है। कभी कभी ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमको ये बनाना है, ये करना है, ये कर लेते हैं और उसके हड़बड़ी के चक्कर में तुरंत से गलत आंसर में टिक मार देते हैं, गलत आंसर को कलर कर देते हैं। तो वो नहीं रहना है, एवरेज सेंसिटिव रहना है। एवरेज सेंसिटिव रहेंगे तो आप स्टेप बाइज बनाते चले जाएंगे। आपका जो दिया हुआ समय है उसी समय में आपको उन प्रश्नों को हल करना है। तो आपको ये थोड़ा सोचना होगा कि कैसे हम अपना समय को बचाएं। क्योंकि जितना आप समय बचाते हैं, आपको रिवीजन करने का, प्रश्न पत्र को फिर से देखने का और अपने जो सॉल्व किया उसको देखने का आपको समय मिल पाता है। अगर आप सिर्फ धुन में बनाते चले जा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि कैसे हमको कम समय में इसको हल करना है या कहाँ हम गलत कर रहे हैं, आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे ढूंढ पाएंगे? जब तक आप इस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमको कम समय में कैसे इस प्रश्न को हल करना है और सही सही कलर करना है। अगर हो सके तो आप मान लिया 100 प्रश्न कलर करना है तो आप 20 प्रश्न तक जाएं और पहले उन सभी प्रश्नों में हल्का हल्का डॉट कर दें। जो आप जानते हैं जिसमें आपको आंसर बनाया उस पर हल्का हल्का डॉट कर दीजिए। इसके बाद जब आप 20 प्रश्न तक गए, 20 के बाद फिर से आप रिवाइज करके और तब कलरिंग करिए। इससे क्या होगा कि आपका मन थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करेगा, रिलैक्स का आपको समय मिल जाएगा। वो रिलैक्स का समय, इसका फिर अगला 20 प्रश्न को पकड़िए,
उसमें जाइए और वहां भी उसी तरह आप अगला 20 प्रश्न में जो कलर करना उसको डॉट कर दीजिए। इसके बाद बैक आइए और फिर से रिवीजन करते हुए जो जो आपने बनाया है उसको देखते हुए और तब कलर करें। इसमें गलती होने की संभावना घट जाती है। जब आप 2 बार देखते हैं, 2 बार उसको एक कलर करने से पहले देखते हैं, तो आप गलती बहुत कम करेंगे और इस तरह से आप जानते हुए भी गलती नहीं करेंगे। सोचिए कि अगर जानते हुए गलती करते हैं तो जो नहीं जानते हैं क्या होगा, आपका रैंक और पीछे चला जाएगा। जो रिजल्ट होना चाहिए वो सकारात्मक रिजल्ट नहीं होगा। तो इन छोटे छोटे टिप्स को अप्लाई करिए। हो सके बीच बीच में पानी पीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश करिए अपने आप को और उसी कम समय में अपना ऊर्जा को बनाए रखिए। अपना मेंटल पावर, मेंटल जो सकारात्मक सोच है उसको बनाए रखिए। आप सही डायरेक्शन पर चलिए, आप सफल होंगे और अच्छा से एग्जाम दे करके आएंगे। थैंक यू।